आइए गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी ईटा की तरफ से। मैं शास्त्री अजीत। न मैं किसी की बुराई करने जा रहा हूँ न किसी की प्रशंसा करने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात अपनी कहने जा रहा हूँ। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि लोग कहते हैं कि यादव जाहिल हैं और गमार होते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई पाखंड नहीं फैलाता हूँ न किसी को अंधविश्वास में डालता हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ अपनी तरफ से और जो मैंने सुना है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ अजय कैसेट कंपनी ईटा की तरफ से। कि एक गांव के बीच सब यादव जी अब रहते थे, सीधे साधे भोले भाले आपस में प्यार से रहते थे। सादे भोले भाले आपस में प्यार से रहते थे। अब उसी गांव के बीच सुनो एक पंडित जी भी रहते थे। सलाह समेत कोई काम काज न यार करे, केवल दिन दिशा बताते थे। अब एक रोज का जिक्र सुनो, एक यादव जी घर पे आए। अब यादव जी को याद देख पंडित जी मन में हर्ष आए। और बोले आओ भैया, आओ भैया, तुम बहुत दिनों में हरियाए, क्या चिंता दिल में लगी वही तुम बहुत दिनों में घर आए। पंडित जी बोले तुम बहुत दिनों में आए, का चिंता कोई दिल में लगी है। यादव जी बोले पंडित जी चिंता तो बहुत भारी दिल में, एक काम करो तुम अपनी पत्रा मंगाओ और हमारी दिन और दशा दिखवाओ। और जो पंडित जी ने पत्रा की बात सुनी, लला सुरजीत कि पंडित ने पत्रा मंगवाई, दई में राशि बतलाई है। पंडित जी ने पत्रा मंगाई, बड़े धीरे से खोली और बोले बेटा तुम्हारी मेष राशि है। पंडित ने पत्रा मंगवाई, पंडित ने पत्रा मंगवाई, दई मेष राशि बतलाई है। अनूप चौथी विस्पति ने घेरी लयो,
धीरे धीरे बोले तुम्हें चौथी विस्पति ने घेर लो, संग में शनिचर आओ। यादव जी बोले महाराज फिर क्या करें? बोले चिंता न करो, दुविधा दूर तो हो जाए सुमित, लेकिन तुम्हें थोड़ा खर्चा करना है क्या? का 51 किलो आटा ले आइयो, संग में देसी घी लइयो, सरसों को तेल मंगा करके शनि की तुम पूजा करवइयो। जैसे ही पंडित जी बोले आटा मंगा, देसी घी मंगवाओ, शनि देव की पूजा हो, तुम सरसों को तेल और मंगाओ। भैया सोने पंडित के बोले, यादव जी घर को चले गए। बात सुनी और यादव जी अपने धीरे से धीरे घरे आए, और जब घर पे आए तो पत्नी से बात करी। पत्नी ने कही चिंता न करो, देखो हम पे जो कुछ उधार हो जाए वो पहुँचे, लेकिन पंडित जी ने जो बताओ उसे जरूर पहुँचाओ। इधर क्या हुआ, सारा सामान लेने के बाद आज पंडित जी के दरवाजे पहुँचे। पंडित जी ने रख लिया, बोले तुम मेरे साथ चलोगे? यादव जी बोले कहाँ? कि गंगा और नहानी पड़ेगी। यादव जी बोले महाराज हमारे पास समय ना है और कुछ खर्चा बता दो, लेकिन गंगा जी हम ना जा पाए। तुमने कोई बात ना है, तुम 1 किलो देसी घी और बढ़ा दो और हम गंगा जी पे जाकर दान करेंगे, आप बेफिक्र रहो। दान देने के बाद घर चले आए। इधर क्या हुआ, यादव जी के कुछ लड़के थे जो अपनी गाय भैंस चराने जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ यादवों के लड़कों ने कहा पंडित जी के लड़का से, अरे भैया सोने बचन रे हमारे, यादवों के लड़के बोले भैया और चलिए तू संग रे हमारे। जो कहा कि भैया अब तो हमारे संग चलो, यहाँ घर पे बैठे रहता हो, क्या मतलब है तुम्हारो? कोई बात ना है। अब पंडित जी को लड़का बोलो भैया से बताओ, अब तुम तो अपनी भैंस ले जाओ, गैया ले जाओ, हम का ले चले? लड़का बोले तुम यहाँ का करियो, हमारे संग चलो, खाली बैठियो। अच्छा घर से सब बालक चलन लगे, अरे हो घर से सब बालक
बनी में आई है, आपस में खेल खेल रहे तब गए अजीत हर साई है। आपस में लड़के खेलने लगे और पंडित जी को लड़का संग है। आपस में सब अब खेल उठे, वहां गए अजीत हर साई है। और जाए अजय ने पकड़ी लियो एक डंडा लो उठाई है। और क्या बोले, तो पे राखी जाए तो राखी, तो पे राखी जाए तो राखी, लाज मेरी जाए रही सामरिया। डंडा हाथ में लिया, खेल चालू कर दिया और पंडित जी के लड़का से कही अब देखो रोक पैयो गेंद तो रोको, क्योंकि अब हमने भगवान के नैया को सारू ले लो। आपस में खेल खेलने रहे। तब तक क्या हुआ, उसी बनी में एक धोखे से सुमित गधा, और जो गधा आओ, गधा को देखो यादवन के लड़कन ने एक दूसरे से बातें करने करे, भैया बड़ो अच्छो बहानो है, ऐसो करो जाए बढ़े के पकड़ो, आगे बढ़े। कि आगे बढ़ के अब पकड़ी लियो और गए आज गधा बैठाई है। बैठ जाए एक उतर जाए, सुरजीत एक बैठ जाए एक उतर जाए, तो गधा की रोदन खाई है। गधा पे एक बैठे और एक उतरे, ते उते ले जाए, उते ते ले जाए। धीरे धीरे का भो यदुवीर ललाबू गधा मरे गो। जो गधाबू मरो, अब लड़का सब घबराए गए कि घबराए के बालक बाज परे और लई घर की सीध लगाई है। गधा तो छोड़ दो, तो अंगेला भाजे
गई ढिंगयाई है। मैया ने पूछी बेटा बात का है, बात पूरी बताओ। बेटा रोन लगे घबराए, बेटा रोन लगो घबराए, मैया बाप भयो भारी। बालक रोने लगे और जो बालक रोए अपनी अपनी मैया की गोदी में बैठे। मैया ने पूछी बेटा बात का हो गई। एक लड़का बोलो मैया आज वन में हम जब गैया और भैंस चरान के ने गए तो एक गधा मिल गो, गधा को हम लोगों ने परेशान करो, वो गधा मर गो। अब उन लड़कन की मैया घबरानी, अपने अपने पति को बुलाओ कहीं यहाँ आओ। और जैसे ही वे आए यानी बात का है, बात पूरी बात बताओ। आज उनकी पत्नियां बताने लगी कि आज तुम्हारे लड़कन ने गधा मार दो। अब जाओ पंडित जी को पूछ के आओ, जाको कितो बड़ो पाप लगेगो। अब वे सब इकट्ठे हुए कि जो पंडित जी के दरवाजे के न चले और जो पंडित जी ने सवात में देखे तो एकदम तो दिल में बड़ी शंका, भाई कहूँ ऐसो ना हो कोई बात हमसे बने गई हो, कहूँ जी हमें आए के क्योंकि नहीं को तो राग होए। और फिर एक दिन मन में गई हाँ जी हमसे कहीं कछु ना। और जैसे ही नजदीक पहुंचे पंडित जी ने पूछी अरे पंडित कहे हर साए संग क्यों सवई तो आए। कहे मुस्क्याए संग तुम सबही क्यों आए। तुम कौन सने सो आज हमारे आंगन में लाए। अरे कौन सुरजीत अब होनहार बलवान हार को लील गई थी खूंटी। खोले शब्दों में कहा कि ये बात बताओ तुम सब इकट्ठे होके क्यों आए। तो सब यादवन ने पंडित जी के पाँव छुए और पाँव छुने के बाद अपनी बात बताई कि आज लगन पे एक गधा मर गया। और जो सुनी के गधा मर गया पंडित जी एकदम खड़े हो गए कि गधा, अब तो पूरे गांव में बहुत बड़ो पाप हुए। अब वे सब हीर इकट्ठे हाथ जो ने खड़े बोले जे बताओ पंडित जी जो पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, कोई तो युक्ति हुई है।
हाँ पंडित जी बोले बिल्कुल 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 युक्ति तो है, लेकिन थोड़ा खर्चा बढ़े। वो खर्चा का कि 11 गैया तुम मंगबइयो और सोने से सींग फिर मढ़बइयो। पंडित जी बोले पाप बहुत भारी बहु है, परिवार पे पूरे गांव पे बड़ी समस्या आई है। 11 गैया तुम मंगबइयो सोने से सींग फिर मढ़बइयो। वेदान करो तुम सब हमको द्वारे पे ब्राह्मण बुलबइयो। ऐसू करो 11 गैया मंगाओ, सोने से सींग मड़वा, हमें दान करो, द्वारे पे ब्राह्मण बुला और सबके पैर धुलने के बाद जो जल बचे वो अपने घर में आंगन में पूरे गांव में जाके। और सुनो, देसी घी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और गंगा जी पर जाना पड़ेगा और इसमें खर्चा बहुत आएगा। और क्योंकि गांव पे बहुत भारी पाप हुए। तब तक एक लड़का बाई में खड़ो तो बोलो पंडित जी अब ये हम तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हारा इसमें लड़का भी साथ है जिसका नाम है संतोषा। जो बात संतोषा की आई पंडित जी बोले अरे पंडितानी सुनो, हम कल काशी से एक पत्रा लेके आए, सो लेके आओ जल्दी आओ। और जो पत्रा उठाई इते उते पलटी, उते पलटी, इते देख रही बाद में कहा बोले सुमित कि 4 अहीर पचो संतोषा। 4 अहीर पचो संतोषा, गधा मरे को कोई नहीं दोषा। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय। राजा जो बात संतोषा की आई पंडित जी बोले सुनो सुनो, 4 अहीर और 5 संतोषा और गधा मरे को कोई ना।